विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। पूरे विश्व के अपनी मातृभाषाओं में जो भी प्रयोग करते हो, चाहे चीनी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, जर्मनी, उन सभी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय भाषा आंदोलन की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, 10 जनवरी को आज सुबह मेरी नज़र ट्विटर पर पड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन की बधाई दी गई थी हिंदी दिवस के समय। मैं इस देश में भारतीय भाषाओं के साथ किया जा रहा है पाखंड से बहुत व्यथित हूँ। लंबे समय से भारतीय भाषा का आंदोलन चला रहे हैं कि देश को अंग्रेजी व इंडिया की गुलामी से मुक्त करने के लिए 77-78 साल हो गए। देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने हुए भारत आज भी उन्हीं अंग्रेजों की भाषा का गुलाम बना हुआ है। भारत की भाषाओं में कहने को 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, परंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा वही अंग्रेजी है। वही अंग्रेजों की भाषा है जिन्होंने इस देश को 200 साल तक गुलाम बनाया, लाखों भारतीयों का कत्लेआम और देश को लूटा खसोटा, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने के लिए 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इस देश में लागू करके भारतीय भाषाएं जितनी हैं उनको जमींदोज करने का काम किया, उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम। और देश तमाम सरकारें आए, आज़ादी की ध्वजवाहक रही कांग्रेस की। देश में लोकशाही का आपातकाल के विरोध के नाम पर देश में लोकशाही का ध्वजवाहन करने वाली जनता पार्टी की सरकारें रही। अन्य मिलीजुली कांग्रेस से सरकारें भी रही। भारत संघ पोषित भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, परंतु किसी भी सरकार ने अभी तक देश को अपनी भारतीय भाषाएं देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर, देश के शासन प्रशासन से लेकर, देश की शिक्षा व्यवस्था से लेकर, देश की रोजगार से लेकर, देश के आत्मसम्मान से लेकर, देश में पद प्रतिष्ठा और सम्मान शासन सब अंग्रेजी भाषा की दास्ता को झेल रहा है। कहने को कई शिक्षा नीतियां बन चुकी हैं, पर लॉर्ड मैकाले की जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के आसपास ही आकर दम तोड़ती है। इसीलिए आजकल ये कभी हिंदी दिवस मनाया जाता है, कभी हिंदी दिवस। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है, 14 सितंबर को भारत में संविधान ने 14 सितंबर 1953 से जो हिंदी दिवस मनाया जाता है उसका ये है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया और उसके बाद 1975 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए
विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। विश्व हिंदी सम्मेलन में जो 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया, उसमें कई 130 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये 10 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तब से अब तक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 सितंबर को, जिस दिन 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के राजभाषा के रूप में स्वीकार करने ये दिवस मनाए जाते हैं। कहने को पूरे विश्व में भारतीय भाषाएं अपना दमखम रखती हैं। 10 प्रथम भाषाओं में 3 भारतीय भाषाएं हैं, परंतु देश का पूरा कामकाज अंग्रेजी भाषा में चलता है। आधिकारिक रूप से उनका अनुवाद तो अलग चल रहे हैं दुनिया की 6 भाषाएं में, जिसमें संसार में सबसे ज़्यादा बोलने वाली अंग्रेजी भाषा 130 करोड़ लोग बोलते हैं। चीनी भाषा मंदारिनी 110 करोड़ लोग बोलते हैं और भारत की हिंदी भाषा को ये 63 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं। इस समय सबसे बड़ी बात यह है, संसार की पूरी जनसंख्या का 800 करोड़ में से कम 145 करोड़ भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या के बाद चीन की जनसंख्या। चीन ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर पूरे विश्व में तकनीक सीखा। संसार का हर देश, अदना से अदना देश अपनी भाषा में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन देता है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जो केवल उस गुलामी की भाषा में, आक्रांताओं की भाषा में ही शिक्षा, दीक्षा, रोजगार देता है, जबकि उसकी भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत कितनी समृद्ध भाषाएं हैं। भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये देखने को मिल रहा है। उसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 11 राज्यों की भाषाएं हिंदी भाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की, और इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब भी हिंदी भाषा का पढ़ने वाले। ये तमाम चीज़ें हैं, परंतु इस देश में सबसे बड़ा 7 मार्च 1835 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर इस देश में शिक्षा, सारी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी बनाने का काम किया और भारतीय भाषाओं को अनधिकृत कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारतीय भाषाएं यहाँ दम तोड़ गई। कहने को संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं, परंतु भारत में जहाँ 453 भाषाएं बोली जाती हैं और संवैधानिक भाषाएं की क्या स्थिति है, जब राजभाषा हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय में आधिकारिक भाषा नहीं है। वहाँ पे सारे जितने प्रशासनिक सेवा से लेकर यांत्रिक सेवा, चिकित्सा सेवा, अन्य सेवाएं हैं, सारे अंग्रेजी भाषा में। भारतीय भाषाओं, हमारा ये मानना था भारतीय भाषाओं के लिए कि देश
आज़ाद हो चुका है। संसार में इजराइल से लेकर, चीन से लेकर, रूस से लेकर, जर्मन से लेकर, फ्रांस से लेकर संसार के तमाम विकसित देश अपनी ही भाषा में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार देता है। परंतु भारत ऐसा अभागा देश है, यहाँ पे भाषाओं के नाम पर उन्हीं अंग्रेजी, संसार में कोई भारत का नाम नहीं जानता है। संसार में भारत के अधिकृत जितने दूतावास और उच्चायुक्त हैं, वो उनका नाम इंडिया रखा है। भारत के वहाँ की कार्यकाज, कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। देश की सर्वोच्च न्यायालय में देश का नागरिक कोई भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं पा सकता। वो न्यायाधीश, जबकि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर भारत से कम बोली जाने वाली भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त हैं। दुनिया की तमाम भाषाओं, वहाँ पे आप संचार क्रांति के ज़माने में जब किसी भी भाषा में बोला जाए उसको समझा जा सकता, उसके बावजूद अंग्रेजी की दास्ता इस देश में झेलना एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। इसी के कारण देश में अलगाववाद से लेकर भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है, देश के स्वाभिमान का पतन हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में अलगाववाद बढ़ रहा है। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजों की शिक्षा है, अंग्रेजों का मूल चरित्र ही लुटेरों का था, समुद्री लुटेरों का। उन्होंने संसार में जहाँ भी की लूट खसोट और शोषण किया। भारत में जो उन्होंने शिक्षा पद्धति रखी, चिकित्सा पद्धति रही, वो लूट खसोट की रखी। उसमें से केवल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनका वजह होता है अंग्रेजों की लूट खसोट को बनाए रखना। उसके लिए इसलिए ये कार्य किया गया। आज़ादी के बाद ये आशा थी, देश के हुक्मरानों ने, देश के प्रबुद्ध लोगों ने, राष्ट्र भक्तों ने ये भरकस प्रयत्न किया कि इस प्रकार का काम किया जाए कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, भारत के जीवन मूल्यों को आत्मसात किया जाए, संविधान में ये बात किया जाए। परंतु देश के हुक्मरानों की अदूरदर्शिता के कारण, देश के अधिकांश शासकों की शिक्षा दीक्षा लैंड मकाले की पद्धति से होने के कारण उनके लिए आदर्श पश्चिमी शासन व्यवस्था रही, न्याय व्यवस्था रही, कानून व्यवस्था रही। ये तमाम व्यवस्थाएं पश्चिमी व्यवस्था की मानसिकता के कारण वो भारतीय व्यवस्था को द्वैम दर्जे का मानते थे। परंतु भारतीय भाषा आंदोलन के हमने 2013 से लेकर निरंतर अब तक जो देश के हुक्मरानों से प्रतिदिन ये गुहार लगा रहे हैं, जब तक संसद की चौखट जंतर मंतर पे हमें इजाज़त दी गई, हमने आंदोलन किया। कोरोना काल तक प्रधानमंत्री के दर पर हर कार्य दिवस पर हम ज्ञापन देने जाते थे, पद राष्ट्रीय धरना सत्र प्रधानमंत्री का कारण। परंतु क्या शिकन है, चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हो, कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे शासन भारतीय जनता पार्टी की संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक, भारतीय अस्मिता के प्रति संघ के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी का रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहा, किसी ने भारत की भाषाओं के साथ न्याय करने का काम नहीं किया। हाँ, जटिलता हो सकती है। जिस समय तमिलनाडु में ये जटिलता इसलिए है क्योंकि वहाँ ईसाई मिशनरियों ने और कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी ने ये अपना देश में शासन बनाए रखने के लिए इतना घोर षड्यंत्र किया है। उन्होंने वहाँ पर भारतीय भाषाओं के खिलाफ खासकर हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया है। आज भी वहाँ की विधानसभा में राष्ट्रीय गान का भी गान करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की इस राष्ट्र विरोधी, अब तो ये हो गया देश में कोई भी प्रदेश अगर ये विरोध करेगा कि अंग्रेजी बनी रहनी चाहिए, अंग्रेजी बनी रहे, परंतु जिसे अंग्रेजी में पढ़ना, फ्रेंच में पढ़ना, जर्मनी में पढ़ना, वो पढ़े, चाइना में पढ़े, परंतु देश में अंग्रेजी बनाए रखने का षड्यंत्र राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। शासन व्यवस्था में
किस लिए? जब भारतीय भाषा, हम तमिल सीख सकते हैं, हम तेलुगु सीख सकते हैं, उड़िया सीख सकते हैं, पंजाबी सीख सकते हैं, असमी सीख सकते हैं, उड़िया सीख सकते हैं, बंगाली सीख सकते हैं, परंतु कन्नड़ सीख सकते हैं, पर हमें अंग्रेजी क्यों जबरदस्ती थोपी जाए? थोपने की नहीं होनी चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या कोई भी सेवाएं, इन सेवाओं में भारतीय भाषाओं में होना। भारतीय भाषाओं के लिए हमने ये जो अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के लिए संघ लोक सेवा आयोग में हमारे साथी पुष्पेंद्र चौहान, राजकरण सिंह और अन्य तमाम साथियों के रहे। उसमें ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर देवीलाल से लेकर चतुरानंद मिश्र, ये अच्युतानंद मिश्र से लेकर ये तमाम बड़े बड़े पत्रकार, बड़े साहित्यकार, ये वामपंथी नेता से लेकर तमाम समाजवादी नेता, लोहिया जी ने कहा था पहले अपने आंदोलन अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ, उन्होंने यह आंदोलन किया। दयानंद सरस्वती ने भारतीय भाषाओं के लिए, इस हिंदी के विकास के लिए किया। जब भारतीय भाषाएं इतनी देश में हैं, हम ये कहना चाहते हैं जिस राज्य की जो भाषा हो, प्रांत भाषा, तमिलनाडु में तमिल में किया जाए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय किया जाए, उसमें दिया जाए, और एक भारतीय भाषा है, उसमें क्या है? उड़ीसा में उड़ीसा भाषा में दिया जाए। जो ये एक बात है, जो लोग तर्क देती है सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक जज ये नहीं भाषा समझ, आजकल तो संचार क्रांति का वो सारे चलते हैं, सारी भाषाएं जान सकते हैं। ये न्यायाधीश देश की जनता के लिए बने हैं, उनकी सेवा के लिए, उनको न्याय देने के लिए, न कि न्यायाधीशों की सुविधा के लिए बने, जिनको बहुभाषी जो पढ़ेंगे, जो संचार आज की इतनी, हम किसी भी भाषा में यहाँ तुरंत समझा जा सकता, उसकी मौलिकता पहचान। तो ये जो देश में हो रहा है अंग्रेजी की गुलामी ढोना, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। इसी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, इसी के कारण भारत का विभाजन हुआ, इसी के कारण भारत में तमाम चीज़ें बिगड़ती। ये अंग्रेजी मानसिकता, ये गुलाम मानसिकता का, ये गुलाम मानसिकता जब तक रहेगी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि वो शोषण के पर्याय रहे हैं। अंग्रेज को ही विश्व कल्याण के लिए, भारतीय संस्कृति की तरह सर्वभूत हितेरता के लिए नहीं, अपितु सारे संसार को लूट खसोट करके इंग्लैंड ले जाना। चाहे चंगेज ने लूटा, चाहे खिलजी ने लूटा, चाहे मुगलों ने लूटा, ये आक्रांत जितने थे वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी वो थोपने के लिए और भारतीय संस्कृति को जमी दोज करने के लिए। इसलिए भारतीय संस्कृति को जो सारे संसार में सहनो भवन्तु का कथा है, जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित है, ऐसी संसार में कोई संस्कृति संप्रदाय ऐसा नहीं है जो ये सबको साथ लेकर आगे चलने चाहे। ये मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, अंतरिक्ष से लेकर समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए। इसलिए हमारा ये मानना है, भारत में भारतीय भाषाओं के लिए जो पाखंड चल रहा है, जो द्वयम दर्जे का काम है, राजनीतिक दलों को ये चाहिए। आज चेतना इतनी पतित हो गई, लोगों को इसमें ट्विटर पे जो भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं, वो पूछते हैं ये अंग्रेजी की गुलामी कैसी है। कल हमसे पूछ रहे थे कोई, ये आंदोलन कब तक चलेगा? अरे गुलामी कब तक चलेगी, ये पूछने का साहस देश के लोगों को नहीं है, और पूछ रहे हैं आंदोलन कब तक चलेगा। ट्विटर पे हम हमेशा प्रधानमंत्री के लिए एक ट्वीट करते हैं कि आज जैसे 10 तारीख, आज 10 तारीख को भी भारत क्यों बना है अंग्रेजों से जाने के 77-78 साल बाद भी अंग्रेजी और इंडिया का गुलाम, कब होगा भारत आज़ाद? ये सवाल हमेशा पूछते हैं, हर दिन पूछते हैं, तारीख बदलती है, सवाल वही रहते हैं, परंतु देश के हुक्मरानों को, देश के शासकों को हमने कहा जब शिक्षा व्यवस्था
इस पर है, चाहे संघ की हो, पोषित स्कूल विद्यालय हो। भारतीय भाषाओं का जब तक मानसिक चिंतन नहीं होगा, क्योंकि अधिकांशों का चिंतन मंथन लाड़ मकाले की लूट खसोट की प्रवृत्ति से केवल आत्म केंद्रित हैं। सर्वभूत हिते रथा करें। हमने भगवान कृष्ण के मूल्यों को छोड़ा, हमने सबको छोड़ा, इसलिए ये पतित हो रहे हैं। इसी आशा में आज जो भारतीय भाषाओं का पाखंड देश की सरकारें देश के विकास के संसाधनों को बंदरबांट करने में लगाती हैं। केवल हिंदी पखवाड़ा और हिंदी में अंग्रेजी का गुणगान, शासन हिंदी में, पाखंड भारतीय भाषाओं में और शासन अंग्रेजी में, ये नहीं चलेगा। अंग्रेज गए अंग्रेजी जाए, भारतीय भाषाएं राज चलाए। गांधी ने कहा कि दुनिया का कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, वो भारतीय भाषाएं लागू कर रहा है, वो हिंदुस्तानी लागू करना चाहता। परंतु गांधी के नाम पर देश में शासन करने, उनके नाम पर दुहाई करने वालों ने अपने शासन काल में इतनी निर्ममता से गांधी के सपनों की हत्या की। ये भारतीय भाषाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ ये तमाम पाखंड आने वाली समय की पीढ़ियाँ, लाखों लाखों बच्चे हर साल अंग्रेजी गुलामी को नस नस में भर के अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्था, मानसिकताएं, पूरा सोचने का दायरा सब अंग्रेजियत हो गया। भारतीय मूल्यों के लिए कौन समर्पित होगा जब बच्चों को शिक्षा ही भारतीय मूल्यों की नहीं दी जाएगी। इसी कारण देश की तथाकथित क्रीम जो 74% शिक्षित है, वो क्या है, चाहे IAS हो, IPS हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वो भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश एक्सेप्शन की सही ईमानदारी की गणना हो रही है, भ्रष्टाचारों की जगह अधिकांश ये माने व्यवस्थाएं आम जनता से टूट गई। हमारा ये मानना है देश के विकास के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, देश को अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी से मुक्त करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को आना चाहिए। यही संदेश है हमारा। जय